योगी जी का बुलडोजर गरीब लोगों के यहाँ गरजता है। इससे मेरे निवेदन है, हमें राशन की कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल ट्रकों पे और टेम्पो पे लिखने के लिए। बीजेपी की सरकार इसीलिए तो सुनी है, पर बीजेपी की सरकार शिक्षा के फील्ड में कुछ भी नहीं कर रही है। ये सरकारें शिक्षा देने का काम कर ही नहीं रही हैं। यहाँ के शिक्षा खंड अधिकारी हम लोगों के बुहार से 3-3, 4-4 बार आके प्रिंसिपल मैडम को समझाते हैं, पर मैडम के सर पे से कोई बात नहीं निकलती। सरकार है तो बीजेपी को ये चंदा देते हैं, इसीलिए नहीं सुनते सर। वोट जब देते हैं तो इनके यहाँ से बड़ी बड़ी डोनेशन जाती होगी। कर दिया है, अधिकारियों की कोई औकात नहीं है कि इन स्कूलों में भी घुस सके। सर मेरा नाम दिव्या है, मेरी बेटी का नाम रूही है, जिसका आरटीए के तहत एडमिशन हुआ है इस स्कूल में। गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम चल रही है राइट टू एजुकेशन की, उस एक्ट में मेरी बेटी का इस स्कूल में एडमिशन की लिस्ट में नंबर आया है। जिस उत्तम स्कूल फ्रॉम गर्ल्स शास्त्री नगर में है ये। इसके लिए मैं यहाँ के सभी बड़े अधिकारियों के पास, खंड अधिकारियों के पास, शिक्षा मंत्री के पास और एडीएम सर के पास, डीएम सर के पास एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ। 4 महीने से मैं इस स्कूल के चक्कर लगा रही हूँ, सारे दफ्तरों के चक्कर लगा लिए, ओपी सर के चक्कर लगा लिए, उनके यहाँ दफ्तरों में मैं एप्लीकेशन दे दे के थक गई हूँ, पर मेरी बेटी का एडमिशन इस स्कूल ने नहीं लिया। मेरी यही गुजारिश है कि मेरी बेटी को मेरी सीट मिले। 3-4 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, जिसके कारण मेरी बेटी को टाइफाइड भी हो गया है सर। ग्लूकोज की बोतल चली है, टाइफाइड में हम लोग 5 दिन से यहाँ परेशान है। गर्मियों में छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। मेरी बच्ची इतनी बीमार है, आप जाके देखिए वो कितनी बीमार है। टाइफाइड हो चुका है, उसे बुरी तरीके से उसका टाइफाइड बिगड़ चुका है। फिर भी आप बैठी हैं। हाँ सर, मुझे मेरी बेटी का हक चाहिए। जब सरकार ने हमें ये स्कीम दी है, योगी जी से या मोदी जी से मेरे निवेदन है, हमें राशन की कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे पढ़ेंगे तो सभी को सर रोजगार मिलेगा। पर हमारी बेटी को जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा योगी जी ने और मोदी जी ने तो बना दिया, पर बच्चियों को ही सीट नहीं मिल रही, तो बताइए कैसी सरकार। हम सरकार के लिए वोट देने जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हमने बीजेपी की सरकार इसीलिए तो सुनी है, पर बीजेपी की सरकार शिक्षा के फील्ड में कुछ भी नहीं कर रही है सर। जो उन्होंने स्कीम निकाली, या तो इस कोटे को ख़त्म कर दें या हमारी बच्चियों को आके एडमिशन दिलाएं वो। अच्छा, कहीं ना कहीं मानती है सरकार ने स्कीम निकाली और स्कूल खुलने को तैयार नहीं है क्या? हाँ, प्रधानाचार्य जी को एडीएम सर कह के चले गए, ओपी सर कह के चले गए। यहाँ के शिक्षा खंड अधिकारी हम लोगों के बुहार से 3-3, 4-4 बार आके प्रिंसिपल मैडम को समझाते हैं, पर मैडम के सर पे से कोई बात नहीं निकलती। मैडम आपको क्यों नहीं सुनते इसको? वही बीजेपी का स्कूल है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ये चंदा देते हैं, इसीलिए नहीं सुनते सर। वोट जब दिए जाते हैं तो इनके यहाँ से बड़ी बड़ी डोनेशन जाती होगी इनके लिए, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। वरना 5 दिन के धरने में कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी कौन सी सरकार इतनी ऊपर हो गई जो कार्रवाई नहीं हो रही हम लोगों के बच्चों के लिए? बताइए आप सर। हमारी मांगे पूरी करी जाए, हमारी बच्चों को एडमिशन दिया जाए। बस हमारी मोदी जी से हाथ जोड़कर यही विनती है, या योगी जी से, कि हमारी बच्चों के एडमिशन कराए जाए या इस कोटे को ख़त्म कराया जाए। देखिएगा, जब प्राइवेट स्कूलों की बात आती है तो शासन सत्ता और सरकार चुप्पी साध लेते हैं और अधिकारी जो हैं हमारे वो बेबस और लाचार हो जाते हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो गुमशुदा हो जाते हैं। तो जब प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, आज ये गरीब बच्चे, माता पिता अपने बच्चों के लिए आरटी के अंतर्गत इनके बच्चों का चयन हुआ है, उनको दाखिले के लिए बैठे हैं, और बहुत छोटा सा मुद्दे को लेके आज 5वां दिन है। तो इन सरकारों को सोचना चाहिए कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हो। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल धर्म के नाम पे देश को विचलित कर रहे हैं, देश की जनता को विचलित कर रहे हैं। जो शिक्षा के माध्यम से ही किसी के घर का, किस राष्ट्र का, समाज का निर्माण हो सकता है, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन ये सरकारें शिक्षा देने का काम कर ही नहीं रही हैं। और जब प्राइवेट स्कूलों का तो इतना जो कमर्शलाइजेशन हो गया है कि लगातार लूट बढ़ती जा रही है, ये सरकार को इन्होंने ना मानना शुरू कर दिया है। अधिकारियों की कोई औकात नहीं है कि इन स्कूलों में भी घुस सके, और उसी का परिणाम है कि आज ये जो माएँ हैं अपने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए बैठी हैं। बड़े बड़े मंचों से ये घोषणा की जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम दे रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल ट्रकों पे और टेम्पो पे लिखने के लिए है, लेकिन ये धरातल पर कहीं भी सार्थक होता हुआ आज तक दिखाई नहीं दिया है। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में अगर यही हाल चलता रहा तो आप लोग 27 के बाद समीक्षा करोगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं पाओगे। आप 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत नहीं सकते हो। आज देश के आम अभिभावक, उत्तर प्रदेश का आम अभिभावक एक नामी स्कूल के आगे
धरने पर बैठा हुआ है, और वो भी आरटी अधिनियम जिसको आपने बनाया है, जो संविधान का हिस्सा है, जो संविधान ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। आज उस अधिकार को पाने के लिए बच्चे और उनकी माँ इस धरने पर बैठी हुई हैं, तो इस गुहार को सुनिएगा, अन्यथा बहुत बुरा हाल आने वाले समय में होने वाला है। और मैं एक और चीज़ आप इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि योगी जी का बुलडोज़र गरीब लोगों के यहाँ गरजता है, लेकिन ये बड़े बड़े जो स्कूल हैं, ये उत्तम स्कूल है, इसने लगभग 2000 गज की जो ज़मीन है वो सर्विस लेन को घेरा हुआ है। इसकी कंप्लेंट हमने कल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स जी से की है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हूं कि आखिर जब इस ज़मीन को घेरा गया था तो कहां तो नगर निगम के अधिकारी थे, कहां जीडीए के अधिकारी थे? उनकी नाक के नीचे कैसे 2000 वर्ग गज ज़मीन को जो है इन्होंने घेर लिया? स्कूल ने जो सरकारी 12 थी नगर निगम की, उसको अपने विद्यालय परिसर में ले लिया, और उसके बाद भी ये लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाने वाले स्कूल इन गरीब बच्चों को शिक्षा देने से इनकार कर रहे हैं। तो इस सरकारों को और इन अधिकारियों को शर्म से डूब मरना चाहिए।